आपको पता है राजस्थान के अंदर वर्तमान में 5 बाघ परियोजना है। काफी विद्यार्थी अपडेट नहीं है, काफी विद्यार्थी 3 ही मानते हैं, कोई 4 मानते हैं, पर मैं बता रहा हूँ राजस्थान के अंदर 5 बाघ परियोजनाएं हैं। आज इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट जानेंगे कौन सी बाघ परियोजनाएं कब लागू हुई, कहां पर है, किस प्रकार से कंप्लीटली ही जानकारी लेंगे। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज राजस्थान सेगमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं हम, बहुत ही शानदार क्लास। ये छोटी छोटी क्लासें हैं पर यहाँ से 100% सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। मैंने कहा ना कि हम राजस्थान के अंदर कुछ नया करने जा रहे हैं। बिल्कुल जैसे हम पशुपालन के अंदर आपको रोग की सीरीज लेकर आए थे, जिस प्रकार से पशुपालन की कंटिन्यू सीरीज आएगी, कम से कम मैं पशुपालन के ऐसे 50 वीडियो देने वाला हूँ। अब चलेगा राजस्थान जीके की शानदार सीरीज। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा सबसे महत्वपूर्ण है, वो है राजस्थान की बाघ परियोजनाएं। आपको पता है राजस्थान के अंदर वर्तमान में 5 बाघ परियोजना है। काफी विद्यार्थी अपडेट नहीं है, काफी विद्यार्थी 3 ही मानते हैं, कोई 4 मानते हैं, पर मैं बता रहा हूं राजस्थान के अंदर 5 बाघ परियोजनाएं हैं। आज इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट जानेंगे कौन सी बाघ परियोजनाएं कब लागू हुई, कहां पर है, किस प्रकार से कंप्लीटली ही जानकारी लेंगे। मात्र और मात्र 4 से 5 मिनट का वीडियो है, स्क्रिप्ट न कीजिएगा। मैं कह रहा हूं ऐसे टॉपिक से सवाल आते हैं। मैं अभी वो सारे टॉपिक लेके आ रहा हूं जिससे सीधा सवाल बनता है। बच्चे कहते हैं ना सर ऐसा टॉपिक लेके आ जाओ जिससे सीधा सवाल बने, यहां से सीधा सवाल बनता है। तो हम बात करते, देखो हम बात करेंगे बाघ परियोजना की। तो ये आपके पीछे टाइगर दिख रहा है, ये बाघ की फोटो है। बाघ अलग होता है, शेर अलग होता है, चीता अलग होता है, ध्यान रख लेना। ये वाली जो इमेज दिख रही है ये आपको ये बाघ होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर लाइनिंग वगैरह होती है ना, ये बाघ की पहचान है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 5 बाघ परियोजना है। इसमें से सबसे पहले मैं बात करूं तो वो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघ परियोजना। रणथंभौर बाघ परियोजना की मैं बात करूं तो देखिएगा इसके बारे में भाई, ये जो टाइगर रिजर्व परियोजना है रणथंभौर की, ये 1973 के अंदर बनी थी। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना। सवाल बन गया, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कब बनी? तो 1973 के अंदर राजस्थान की क्या बनी हुई? पहली बाघ परियोजना। तो राजस्थान की जो पहली बाघ परियोजना है वो हो गई आपके 1973, ठीक है ना, 1973 राजस्थान की पहली बाघ परियोजना। मुख्यालय कहां पर है इसका? तो इसका मुख्यालय है सवाई माधोपुर जिले के अंदर। रणथंभौर मेन सवाई माधोपुर जिले में ही है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में, हालांकि अब तो खंडर की अवस्था में हो गया। यहाँ का त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो बड़ा प्रसिद्ध है। अन्य क्षेत्र ये फैल रखा है, बूंदी के अंदर फैल रखा है, टोंक के अंदर फैल रखा है, और करौली क्षेत्र में भी ये कहीं कहीं फैल रखा है, पर इसका जो मेन मुख्यालय है वो आपके सवाई माधोपुर जिले में है। क्षेत्रफल है लगभग 1411.29 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल की दूसरी दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है राजस्थान की? तो रणथंभौर है। पहले अपन बात करेंगे, अभी सरिस्का की ओर चलेंगे तो, ठीक है ना। तो देखो ये दूसरी सबसे बड़ी बाघ परियोजना हो जाएगी राजस्थान की। इस रिजर्व में रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का भी हिस्सा लिया गया है। यानी कि आप ये मत सोचना कि इसके अंदर केवल और केवल रणथंभौर का ही है। आसपास में जो भी अभ्यारण्य आते हैं छोटे बड़े, वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं बाघ परियोजना के अंदर। ओके, ये एक छोटी सी इमेज मैंने दिखाने का प्रयास किया है, अगर आप कोई गए हैं वहां पे तो देख सकते हो। दूसरी अपन बात करें सरिस्का टाइगर रिजर्व, नंबर 2 पे अपन बात करें, कब बना? 1978 में बना था। राज्य की दूसरी बाघ परियोजना। पहली रणथंभौर हो गई, दूसरी कौन सी हो गई आपके? सरिस्का हो गई। दूसरी कौन सी हो गई? सरिस्का। मुख्यालय इसका कहाँ हो जाएगा? अलवर हो जाएगा, मुख्यालय अलवर। अन्य क्षेत्र लगेगा अलवर, जयपुर ग्रामीण व कोटपुतली बहरोड। मैं नए अपडेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं कि वर्तमान में इसका क्षेत्र कहां कहां पर रहेगा। तो देखिएगा अलवर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली और बहरोड। क्षेत्रफल है लगभग 1213.34 वर्ग किलोमीटर। इस रिजर्व में सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य का भी हिस्सा शामिल किया गया है इस बाघ परियोजना के अंदर। तो राज्य की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर हो गई, राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है वो सरिस्का हो गई। कौन सी हो गई? सरिस्का। 2 बाघ परियोजना कंप्लीट आपके 2013 के अंदर बना था। ये राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। कौन सी बाघ परियोजना? मुकुंदरा हिल्स राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। इसका मुख्यालय है वो आपके कोटा जिला में है। अन्य क्षेत्र मिलेगा आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़।
क्षेत्रफल है इसका 759.99 वर्ग किलोमीटर है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान की दूसरी सबसे छोटी बाघ परियोजना है। तो सबसे छोटी हो गई आपके, वो हो जाएगी अभी धौलपुर वाली जो बनी है वो सबसे छोटी है, ये दूसरी सबसे छोटी हो जाएगी। तो राज्य की दूसरी सबसे छोटी बाघ परियोजना कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। इस रिजर्व में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, दर्रा अभ्यारण्य, जमार सागर अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का हिस्सा भी शामिल किया गया है। ओके, तो हमने अभी तक देखो सरिस्का पढ़ ली है, रणथंभौर पढ़ ली है, मुकुंदरा हिल्स भी हमने कंप्लीट पढ़ ली है। अब हम बात करें रामगढ़ विषधारी टाइगर या बाघ परियोजना के बारे में बात करें तो 2022 मई 2022 के अंदर ये परियोजना आई थी। राज्य की चौथी बाघ परियोजना है। और जब ये परियोजना आई थी उस समय हम ऑफलाइन के अंदर पढ़ा रहे थे और हमने उस समय एक ही बात बताई थी कि मैंने कहा कि ये पेपर में छपेगा, और उसके जस्ट बाद में लैब असिस्टेंट का पेपर था और लैब असिस्टेंट के पेपर में यहाँ से सीधा क्वेश्चन आया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। अन्य क्षेत्र भीलवाड़ा, कोटा में भी है। क्षेत्रफल है 1501.89 वर्ग किलोमीटर। तो अब ये राज्य की सबसे बड़ी बाघ परियोजना हो गई, ठीक है ना। तो राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है तो वो रामगढ़ विषधारी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी हो गई? रामगढ़ विषधारी। यह रणथंभौर व मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ने का भी काम करती है। ओके, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी हो जाएगी। और लास्ट बची है पांचवी बाघ परियोजना है, वो आपके पास धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। कब बना ये? 22 अगस्त 2023 को। अभी 24 चलना है और 23 को ये आपके बीच में बना है, ठीक है ना भाई। 22 अगस्त 2023 को बना है। राजस्थान की पांचवी बाघ परियोजना और देश की 55वीं। यहां से सवाल आएगा, राजस्थान की तो पांचवी बाघ परियोजना है पर देश की कौन सी है? देश की 55वीं बाघ परियोजना है। अन्य क्षेत्र की बात करें तो धौलपुर करौली भरतपुर में है। क्षेत्रफल है 599.64 वर्ग किलोमीटर। राज्य का सबसे नवीनतम कोई बाघ परियोजना है वो है आपके धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना है वो आपके धौलपुर वाली है, इसीलिए हमने यहाँ पर बाघ भी बिल्कुल छोटा सा लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने 4 या 5 मिनट के अंदर इतनी शानदार क्लास ली है कि बाघ परियोजना का कंफ्यूजन एक साथ में कंप्लीट क्लियर हो गया है, वो भी अपने अपडेटेड जीके के अनुसार। आप राजस्थान के अंदर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमारे ये नोट्स नहीं लिए हैं, हस्तलिखित नोट्स, तो आप जल्दी से ऑर्डर कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे, एकदम अच्छे से नोट हैं, व्यवस्थित नोट्स हैं। और इनको ऑर्डर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको टेक्निकल टीम द्वारा जवाब दिया जाएगा और यहाँ से सीधा ऑर्डर किया जाएगा। अभी जो मैंने क्लास ली है इसकी पीडीएफ हमारे ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, तो आप हमारे ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई सीरीज के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।